नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से आप सभी को अपने माय यूट्यूब चैनल पे आशा स्टडी पॉइंट पे स्वागत करता हूं। देखिए, लगातार हम करंट अफेयर्स के सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा टॉपिक पुरस्कारों का चल रहा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एग्जामिनेशन में यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर मिलता है। तो कल हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास पुरस्कारों की श्रृंखला में भारत रत्न के बारे में हमने चर्चा किया, और आपको पता है कि भारत के नागरिक क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है भारत रत्न है। आज हम उसी सीरीज में दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर हम पद्म पुरस्कार के बारे में आज का हमारा टॉपिक होगा, तो पद्म पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी नागरिक क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पुरस्कार माना जाता है। इसकी कैटेगराइजेशन है हमारी, और उनको किस किस श्रेणी में हम रखते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि इन पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई। तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले पद्म पुरस्कार 1954 में दिए गए। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है नागरिक क्षेत्र का भारत का सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। फिर इसके बाद आता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कला, विज्ञान, साहित्य, लोक सेवा, समाज सेवा, चिकित्सा, व्यापार, खेल आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ये कब दिया जाता है। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है, और मार्च से अप्रैल के मध्य में इन्हें दिया जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है पद्म पुरस्कारों की कितनी श्रेणियां हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको रफ करता हूं और ऊपर से ध्यान दीजिए। जब शुरू में पद्म पुरस्कार दिए जाते थे तो केवल एक ही कैटेगराइजेशन बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया और उनको अलग अलग नामों से जाना गया। तो हम बात करते हैं तो पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां हैं। इसको आप देख पा रहे होंगे। पहला हमारे पास आता है पद्म विभूषण, दूसरा आता है हमारे पास पद्म भूषण, तीसरा हमारे पास आता है पद्मश्री। जिस हिसाब से इनका नाम है इसी हिसाब से इनको कैटेगराइजेशन किया गया, यानी नागरिक क्षेत्र में इनका स्थान दिया गया। ये नागरिक क्षेत्र का आपका द्वितीय पुरस्कार माना जाता है, और ये आपका नागरिक क्षेत्र का तीसरा यानी तृतीय पुरस्कार माना जाता है, और ये हमारा जो माना जाता है चौथा पुरस्कार माना जाता है, या चतुर्थ पुरस्कार माना जाता है। तो इस तरीके आपने देखा कि पुरस्कारों की लिस्ट में हमने पद्म पुरस्कारों के बेसिक चीजों को जाना। अब हमारे पास आता है पद्म पुरस्कार 2020, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ करंट अफेयर्स के पॉइंट में आ जाएं और हेडिंग डालेंगे, आप सभी लोग देखेंगे पद्म पुरस्कार 2020। ठीक है,
इन्हें पद्म पुरस्कार या पद्म अलंकरण भी कहते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां पे अगर अलंकरण देता है तो भी आप समझे कि पद्म पुरस्कारों के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो अगर हम पद्म पुरस्कार 2020 के बारे में चर्चा करते हैं तो इस बार हमारे कुल पुरस्कारों की संख्या जो रही है तीनों कैटेगराइजेशन में मिला के कुल 141 यानी 141 व्यक्तियों को दिया गया। 141 व्यक्ति हमारे विभिन्न क्षेत्रों में हैं जो उत्कृष्ट अपनी सेवा देने के कारण या प्रदर्शन करने के कारण उन्हें इन पुरस्कारों को पाने का अवसर मिला। अब आप देख पा रहे होंगे कि 141 लोगों की लिस्ट हमारे एग्जामिनेशन में ना तो पूछी जाती है ना ही हम इसको याद कर सकते हैं। तो मैं कुछ इनमें से स्पेशली नामों को नोट करा देता हूँ, मैं भी पॉसिबिलिटी है कि उसी में से आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं पूरी लिस्ट तो आप नेट के माध्यम से या फिर मैगजीन के माध्यम से उनको पूरा पढ़ लें। जहां तक कि मेरा विश्वास है कि जो भी मैंने आपके जिनमें सेक्शन से नाम सेलेक्ट किए हैं उन नामों में आपको आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मैं आपका पहला सेक्शन लेता हूं, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण 2020। इसमें 7 लोगों का नाम आप सभी देख पा रहे होंगे। पद्म विभूषण 2020 की मैंने लिस्ट लिखी है। अगर हम बात करें तो हमारे पास 2020 में कुल 41 व्यक्ति यानी 141 लोगों को दिया गया था, जिसमें से 3 कैटेगराइजेशन मैंने आपको बताया, जिसमें से 7 आपको पद्म विभूषण दिया गया है और 16 जो हमारे पास दिए गए हैं वो पद्म भूषण दिए गए हैं। तो हम लोग इसी तरीके से 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, सारे नामों को लिखेंगे और फिर इन नामों के बारे में फिर चर्चा करेंगे। तो और हमारे पद्मश्री के बारे में बात करें तो 118 लोगों को दिया गया। तो देखिए ना तो हम इतनी बड़ी लिस्ट को तैयार कर सकते हैं, ना ही एग्जामिनर इतने बड़े लिस्ट के नामों को पूछ सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास आता है वो पद्म विभूषण की लिस्ट आती है और इसमें आपके सारे ही नाम इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर इनको ध्यान दें मेरे साथ। देखिए पहला नाम आपका आता है अरुण जेटली, राजनीति से संबंधित है। दूसरा नाम हमारा सुषमा स्वराज है, राजनीति से संबंधित है, जिनकी लास्ट ईयर डेथ हो गई थी। आप सभी जानते हैं कि प्रतिभाशाली पॉलिटिशियन में एक नाम इनका आता है। और इसके बाद आपके अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं, ये भी राजनीति से संबंधित है। एमसी मैरी कॉम खेल से संबंधित है और एमसी मैरी कॉम के बारे में आप सभी जानते हैं कि भारत को समय समय पर इन्होंने बहुत सारे पदक दिलाए हैं और एक अपनी नॉर्मल लाइफ से इन्होंने अपनी लाइफ को चेंजमेंट किया, किसके माध्यम से, गेम के माध्यम से। और इनके ऊपर एक बायोग्राफी भी बनी हुई है इनकी, आप उसको देख सकते हैं, उसमें इनके पूरे जीवन के बारे में बताया गया। अब इसके बाद देखिए पंडित छन्नूलाल मिश्र हैं, कला से रिलेटेड है। फिर आपके विश्व सतीर्थ स्वामी हैं, ये आध्यात्मिकता से रिलेटेड है। और जॉर्ज फर्नांडिस हैं जो राजनीति से संबंधित है। तो आप इन लिस्टों को ध्यान दें। तो आप देख पा रहे होंगे पद्म पुरस्कारों में हमारा दूसरी श्रेणी आती है पद्म विभूषण की। 2020 की लिस्ट में कुल 16 नाम है, लेकिन मुझे लगता है ये 16 नाम आप ना तैयार करें क्योंकि ना तो ये 16 पूछे जाएंगे और ना ही आप तैयार कर पाएंगे। तो मुझे जो लगता है भैया, मैंने इंपॉर्टेंट गेस करने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इनमें से पेपर में मिल जाए। और लिस्ट आप अगर चाहते हैं तो आप मैगजीन के माध्यम से या फिर हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, हम उस पर पूरी लिस्ट डलवा देंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला नाम हमारे पास दिया हुआ है बेड़ू श्रीनिवासन, व्यापार एवं उद्योग से संबंधित है। दूसरा नाम हमारे पास आता है श्री मनोज दास, साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है। तीसरा नाम आता है आनंद महिंद्रा, व्यापार एवं उद्योग से संबंधित है। मनोहर पारिकर राजनीति से संबंधित है। पीवी सिंधु आपकी खेल से संबंधित है। तो इनमें ये पांचों ही नाम आपके इंपॉर्टेंट है। और एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ आप सभी को, देखिए जब भी हम किसी भी व्यक्ति के नाम के बारे में मेंशन करते हैं या उन्हें किसी पुरस्कार से सम्मानित करते हैं तो उनकी जीवनी जरूर एक बार आप लोग नेट के माध्यम से पढ़ लिया करिए, हो सकता है उनका बेसिक कॉन्सेप्ट से कोई ना कोई प्रश्न बन सकता है। तो अगली हमारी लिस्ट होगी पद्मश्री की। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास 2020 की पद्मश्री की लिस्ट है। 118 व्यक्तियों को दिया गया, लेकिन 118 आपको तैयार नहीं करना है। मैंने 118 में से कुछ सेलेक्टेड केवल 9 नाम आपके लिए दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि इनमें आप तैयार कर लेंगे और इसी में से पेपर में पूछे जाने की संभावना है। लगातार हम लोग जितने भी वनडे कॉम्पिटिशंस में
एग्जाम का पैटर्न देख रहे हैं इतने वर्षों से, जो भी इसमें हमारा गाइडेंस होता है या हमारा गेस होता है उसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ इस बार का भी पेपर में क्वेश्चन मिले। तो आइए देखते हैं, पहला नाम हमारा आता है जाहिद खान का। तो जाहिद खान हमारे खेल से संबंधित है और आप सभी इनके बारे में कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। दूसरा नाम हमारा आता है अब्दुल जब्बार का, जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। तीसरा नाम आता है करण जौहर का, जो कला से संबंधित है, यानी फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। उसी में नेक्स्ट नाम है एकता कपूर का, ये भी कला से संबंधित है। कंगना रानावत है, कला से संबंधित है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है रानी रामपाल का, क्रिकेट से संबंधित है, हमारी महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रही है काफी दिनों तक। फिर इसके बाद आता है जीतू राय, खेल से संबंधित है। तरुणदीप राय है, खेल से संबंधित है। अदनान स्वामी कला से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पदम अलंकरण का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती हो कमेंट्स के माध्यम से भेजें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।